न्यूज, सच जरूरी है। मुस्लिम इलाकों में हमला हुआ तो छोड़ूंगी नहीं, रामनवमी पर ममता बनर्जी की धमकी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज नेटवर्क। तो आइए खबर जानते हैं विस्तार से। यह खबर कोलकाता से सामने आ रही है। प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव के अवसर पर रामनवमी के जुलूस को लेकर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बड़ा ऐलान दिया है। ममता बनर्जी ने कहा कि सभी को अपना अपना त्योहार मनाने का हक है, मगर किसी मुस्लिम के घर हमला हुआ तो उसे छोड़ूंगी नहीं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कोलकाता में बड़ा बयान दिया। ममता बनर्जी ने कहा है कि वे रामनवमी के जुलूस को रोकेंगी नहीं, मगर यदि किसी मुस्लिम के घर हमला हुआ तो वे उसे छोड़ेंगी नहीं। जुलूस निकालना सबका अधिकार है, किंतु दंगा करने का अधिकार किसी को नहीं है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि मुझे रामनवमी से कोई परेशानी नहीं है, मगर सभी के त्योहार चल रहे हैं, रमजान चल रहा है, रोजा चल रहा है। ऐसे में एक भी मुस्लिम क्षेत्र में हमला हुआ तो उसे छोड़ूंगी नहीं। वहीं इस पर पलटवार करते हुए भाजपा नेता दिलीप घोष जी ने ममता बनर्जी पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाया है। दिलीप घोष जी ने कहा कि ममता राज्य में भाजपा अध्यक्ष को गंगा आरती करने से रोकती है, फिर स्वयं गंगा आरती करके हिंदुओं के लिए नकली प्रेम दिखाती है। इसके अतिरिक्त दिलीप घोष ने ममता पर ईद के लिए 2 दिन की छुट्टी देने एवं रामनवमी पर कोई छुट्टी नहीं देने पर भी ममता को हिंदू विरोधी बताया। इसके अतिरिक्त ममता बनर्जी ने वॉशिंग मशीन के साथ भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। ममता ने मशीन में काला कपड़ा डालकर सफेद निकालकर भाजपा को वॉशिंग मशीन कह डाला। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भाजपा पर हमला साधने के लिए अनोखा तरीका अपनाया। ममता ने वॉशिंग मशीन के साथ प्रदर्शन किया। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अप्रैल से होने जा रहे ये 5 बड़े बदलाव जानिए। हर महीने की पहली तारीख को कई बड़े बदलाव देखने के लिए मिलने वाले हैं, जिनमें से कई आपकी फाइनेंशियल हेल्थ को प्रभावित करने वाले साबित होते हैं। 2 दिन उपरांत अप्रैल का महीना शुरू हो रहा है और जिसके साथ ही शुरुआत होने जा रही है नए वित्तीय साल की 2023-24 की। ऐसे में परिवर्तनों की लिस्ट थोड़ा लंबी होने वाली है। 1 अप्रैल 2023 से गैस सिलेंडर के दाम में परिवर्तन देखने को मिल सकता है, तो वही सोने की बिक्री को लेकर भी नया नियम माह शुरू होते ही लागू होने वाला है। पहला बदलाव, सरकारी गैस कंपनियां हर महीने के पहले दिन LPG के दाम की कीमतों में संशोधन करती है और नए रेट जारी कर रही है। मार्च महीने की शुरुआत में LPG उपभोक्ताओं को झटका लग चुका है, क्योंकि घरेलू गैस सिलेंडर के मूल्य में 50 रुपए की, जबकि कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 350 रुपए का वृद्धि किया गया था। 1 तारीख को भी इनके मूल्यों में संशोधित किया जा सकता है। LPG के साथ ही CNG, PNG की कीमतों में भी घटबढ़ देखने को मिल सकती है। हालांकि हाल में जारी रिपोर्ट्स की माने CNG और PNG के दाम बढ़ने की संभावना ज्यादा बनी हुई है। इसके अलावा पेट्रोल डीजल के रेट में परिवर्तन देखने के लिए मिल सकता है। दूसरा बदलाव, अप्रैल की पहली तारीख से सोने के आभूषणों की बिक्री से संबंधित नियम में परिवर्तन हुआ है। कंज्यूमर मिनिस्ट्री के अनुसार नए नियम के अंतर्गत 31 मार्च 2023 के उपरांत 4 अंकों के हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन HUID वाले आभूषणों की बिक्री पर रोक लगा सकती है और 1 अप्रैल 2023 से सिर्फ 6 डिजिट वाले हॉलमार्क HUID वाली ज्वेलरी ही सेल की जाने वाली है। हालांकि कस्टमर अपनी पुरानी ज्वेलरी को बिना हॉलमार्क के बेच पाएंगे। तीसरा बदलाव, बजट 2023 में हाई प्रीमियम वाले इंश्योरेंस से होने वाली कमाई पर टैक्स की घोषणा की गई है, जिसके अंतर्गत अगर आपके इंश्योरेंस का सालाना प्रीमियम 5 लाख से अधिक है तो उससे होने वाली कमाई पर टैक्स लगने वाला है। अभी तक इंश्योरेंस से होने वाली रेगुलर इनकम पूरी तरह टैक्स फ्री कर दी जाती थी, जिसके फायदा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स HNI को मिलता था। यह नियम भी 1 अप्रैल 2023 से लागू होने जा रहा है। चौथा बदलाव, बता दें कि अप्रैल की शुरुआत के साथ फिजिकल गोल्ड को ई गोल्ड या ई गोल्ड को फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट कराने पर आपको कोई कैपिटल गेन टैक्स
नहीं देना पड़ेगा। कैपिटल गेन टैक्स के निजात दिलाए जाने का ऐलान भी बजट भाषण के बीच किया गया था। हालांकि अगर आप कन्वर्जन के बाद इसे गोल्ड को सेल करेंगे तो आपको LTCG के नियमों के तहत टैक्स देना पड़ेगा। पांचवा बदलाव, नए वित्त वर्ष के साथ अन्य कई बदलाव भी देखने के लिए मिलने वाले हैं। लग्जरी कारें खरीदना महंगा हो सकता है। दरअसल देश में BS6 का पहला स्टेज समाप्त होने वाला है और दूसरा स्टेज शुरू होने जा रहा है। इसके अंतर्गत कारों को नए नियमों के तहत अपडेट करने पर आने वाले खर्च की भरपाई के लिए ऑटो कंपनियों ग्राहकों पर भार पड़ने वाले हैं। इसके चलते 1 अप्रैल के बाद गाड़ी खरीदना महंगा हो सकता है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में कोरोना की डरावनी रफ्तार, हर 100 सैंपल में से 12 मिल रहे संक्रमित। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण की डराने वाली रफ्तार देखने को मिल रही है। दिल्ली में विगत 24 घंटे में 214 नए केस दर्ज किए गए हैं। चिंता की बात यह है कि पॉजिटिविटी रेट में तेज उछाल देखा गया है। यह बढ़कर 11.88% पर जा पहुंची है। हालांकि राहत की बात यह है कि देश की राजधानी में बीते 24 घंटों में कोरोना से एक भी मौत रिपोर्ट नहीं की गई है। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए गए बुलेटिन में बताया गया है कि पिछले 24 घंटों में 1811 स्वाब नमूनों का परीक्षण किया गया है। इसमें से 214 सैंपल कोरोना संक्रमित पाए गए। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं